स्पेलिंग बताना सर इनके। सर RAJANSH THUK RAL। देखो जरा जी चार्ट अब क्या कहता है। हाँ जी क्लास। सर इनका कोई टेक्स्ट बुक्स का लफड़ा तो नहीं पड़ा? टेक्स्ट का तो नहीं सर भी पड़ा। पूछ सकता हूँ, मैं भी फोन करके इनको कंफर्म कर सकता हूँ। इनका सोर्स ऑफ इनकम कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया। तो इनकी खराबी क्या हुई? वीनस की दशा में काफी कुछ खराब हुआ। सर इन्होंने ना मतलब एज अ कैरियर में मल्टीपल चीजें करी हुई हैं, मतलब सीए से रिलेटेड ना, अकाउंटिंग का काम। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कौन सा कर रहे थे ये? किस चीज को कंट्रोल कर रहे थे? सर अब ये ना, जैसे अब ये एज अ लॉ का उसमें करते हैं प्रैक्टिस केसेस वगैरह, तो इन्होंने NTLC NCLT कोई फर्म होती है जैसे, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मल्टीपल काम कुम कर रहे हैं ये भी। पहले ही एज अ किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर, मतलब जैसे ये जो अपनी हॉस्पिटल था ये, हम्म। नाम भूल गया सर, यहाँ पे बड़ा फेमस हॉस्पिटल है पंचकूला में। पारस। नहीं नहीं, एक सेकंड से बताता हूँ, एक सेकंड। कोई दिक्कत। सर ये एल्केमिस्ट में थे पहले। अच्छा वो 21 सेक्टर वाला। हाँ जी, वहाँ के मतलब जैसे जो उनकी जो मैनेजमेंट होती है उसके पैनल में थे ये। तो फिर उसके बाद उससे उस सबसे पहले तो इन्होंने मतलब टू स्टार्ट विद आफ्टर मैरिड लाइफ इन्होंने अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह डाली थी, ये कोई मेडिसिन की, जैसे पी फाइजर है, बहुत बड़ा सेटअप किया था। तो फेल हो गया। वो फेल हो गया। ये अपने हनीमून पे गए थे, पीछे से जो इनके फ्रेंड्स जिनके साथ इन्होंने मिलकर पार्टनरशिप करी थी, उन्होंने ही कंपनी की जो मशीनें थी वो बेच बूझ दी। 82 का हादसा है ना ये? 82 के बाद का हादसा। हाँ जी, राइट सर, राइट। नहीं तो वो अदरवाइज बहुत बड़ी फर्म बननी थी फार्मेसी की।
ऐसे कैसे बन जाएगी सर, जब किस्मत में ही नहीं है। बड़ी हिडन पर्सनैलिटी है, अपने आप को छुपा छुपा के चलते हैं। सर, ओके क्या जानना आपने इनके बारे में? सर, अभी तो बस इनका ये है कि 2011 में ये किसी सूर्या कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये उनके साथ ऐसा काम कर रहे थे। और मतलब उनका जो लीगल वर्क सारा देखते थे, अकाउंटिंग फाइनेंस का वहाँ पे कुछ नहीं देखते थे। तो उन्होंने 2011 में समहाउ कुछ अपने पर्सनल रीजंस करके उन्होंने क्विट करा वहाँ से। और उस टाइम पे लेकिन इनके सिग्नेचर्स का वहाँ पे काफी रोल था। जब इन्होंने छोड़ दिया तो उसके बाद इनकी जो मैनेजमेंट थी अराउंड 2014 में, उन्होंने बहुत सारी कोई लैंड वगैरह खरीदी होगी, और वो सब उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस कुछ कर लिया और सारे वो फॉरेन निकल गए। 2016 में इनके ऊपर केस हुआ है क्या? सर केस तो ये स्टार्ट हो गया था तभी, लेकिन उसके बाद ये मतलब बीच में फाइलें फाइलें से बंद हो गई थी। अब इनको जून एंड में जाके मतलब जुलाई एंड में जाके इनको नोटिस आया है। तो अभी इनको लग रहा है कि दो तीन इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज अलग अलग तरीके से अप्रोच कर रही हैं। तो मतलब कोई कह रही है कि भी हम आपकी प्रॉपर्टी टैच कर देंगे, कोई कह रहा है भी नाम मतलब ना दे। वैसे तो ये उस टाइम पे निकल चुके थे, और ये कहते कि मैंने 1 रुपए का कोई इसमें नहीं करा, मैं तो सिर्फ लीगल वर्क देखता था उनका। लेकिन अब वो पता मतलब नहीं कौन। ईडी इन्वॉल्व है? हाँ जी। मैं क्या, ईडी इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वॉल्व है? ईडी का तो इन्होंने मेरे को स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया, बस उन्होंने बोला था कि हायर अथॉरिटीज हैं कोई, तो उनके साथ कुछ इशू हो रहा है। अभी इन्होंने जस्ट अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई है वेव में 2.5-3 करोड़ का। तो अब इनको थोड़ी टेंशन हो रही है कि भी कुछ पंगा ना पड़ जाए। सर बिल्कुल पंगा अगले साल थाली में परोस के अप्रैल के बाद ठा ठा कर रहा आएगा। ओके। अभी तो ये संभाल रहे हैं। इनको फरवरी 14 फरवरी से लेके 12 अप्रैल तक की दिक्कत थी। अब 24 जून से लेके 17 अगस्त के बीच सडनली इनका दिक्कत आई है। और इनको अभी नोटिस जुलाई के एंड में आया। जी सर। क्या आया? सर ये मरकरी पे एफ्लिक्शन है राहु की। अब मैं यही चीजें सारा कुछ है, एक बारी पुनीत जी से हाँ हाँ करा दें, हमारा थोड़ा सा मॉरल बूस्ट हो जाएगा। वो पंप लेके फिर हम आगे चल पड़ेंगे। सर जो नोटिस आया है, उन्होंने यही बोला है कि भी उनको मतलब दो डिफरेंट नोटिस आए हैं, और एक पार्टी मतलब बोल रही है कि भी आपकी इन्वॉल्वमेंट शो हो रही है। और वो कहते हैं उस टाइम में तो मैं छोड़ ही चुका था। और जब जब हम्म। का ये केस है, जो भी जो जो इनके जो प्रमोटर्स भाग गए थे, सिमिलर लाइक विजय माल्या वाला कुछ कुछ केस इन्होंने मुझे रेफर किया। कहते प्रमोटर्स भाग गए थे, मैं तो कंपनी छोड़ चुका था। तो मेरा नाम पता नहीं क्यों बीच में घसीट रहे हैं अब ये लोग। और कहते ना मैं सीटना उनके नहीं। फाइनेंस वगैरह चक्कर देखता था। रिकवरी करनी है। ये जी सर। रिकवरी वाला सिस्टम होता है, इसमें तो जो भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा ना उसको भी लपेटे में लेंगे। बिकॉज रिकवरी सेंटर एक ऐसी चीज है, रिकवरी गवर्नमेंट कहीं भी कैसे भी किसी से भी कर सकती है। ओके। ये अकेला केस नहीं है, मेरे पास ऐसे 15 केस और है। ओके। ईडी, इकोनॉमिक ऑफेंस, जीएसटी 2015-14 कहीं से भी कोई भी केस लेके सिस्टम में करके रिकवरी कर सकती है और किसी को भी नोटिस भेज सकती है, वो आपको जवाब करना पड़ेगा। तभी ट्रिब्यूनल तक का सिस्टम रखा हुआ है कि आप वहां पे जाके फाइट कर लो। बट हाँ ये चीज है कि अगर इसमें अमाउंट ज्यादा हुई तो और नोटिस हुए तो उतनी अमाउंट जमा करानी पड़ेगी। पता नहीं, इनके अलग अलग सिस्टम्स और अलग अलग फंडे हैं। अब ये आपको इनको बताया नहीं है, सर्विस टैक्स का मामला है, जीएसटी का मामला है, या इनकम टैक्स का मामला है, या इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला है। और जहां तक ये मेरी नॉलेज में है, ये है टैक्सेशन। ठीक है ना, टैक्सेशन उड़ानी, जहां तक इसका सिस्टम है। थोड़ी सी हिडन एक्टिविटी है, पर्सन खुल के नहीं बात कर रहा। और प्लैनेट देख लो कौन कौन से हैं, क्या क्या है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। एक तो सर इनका सबसे अजीब सा सिस्टम है, फेथ ऑन अ फ्रेंड सर्कल। ठीक है, वो बहुत ओके। अजीब तरीके से 24th नक्षत्र इनको लेके जाएगा और लेके जा चुका है। ठीक है, और उसके बाद इनका राहु पे राहु, केतु पे केतु का स्पार्क ड्यूरेनल का, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक।
ठीक है। फिर उसके बाद इनका 30 मून का 88 पदा का थर्ड के भाव के ऊपर पूरा प्रॉपर बैठना, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद हम एक चीज को देखेंगे, ये सेपरेटिव फ्रॉम फैमिली क्यों रहे हैं? सेपरेटिव फ्रॉम फैमिली तो नहीं रहे, मतलब ये है कि आफ्टर मैरिज सम टाइम इन्होंने अपना घर बना लिया था। 10वें का भाव मध्यम पे सन भी असर उधर 88 पदा का। तीसरे का भाव मध्यम पे मून है, 10वें के भाव मध्यम पे सन है, दोनों 88 पदा के हैं। सर ये है कि भाई ये कंपनी के काम से टूरिंग जॉब में बहुत थे, मतलब कभी मुंबई जाना, दिल्ली जाना, बाहर जाना। हाँ, वो फिर एब्सेंस फ्रॉम होम होगी ना, कुछ राइट। भी सिस्टम बना हुआ तो वो एब्सेंस फ्रॉम होम बना देगा। ठीक है ना, ये चीज एक्टिवेट है। अब ना सबसे पहले हमने स्टडी करना सीखना है, हम सीधा ड्यूरेनल पे पहुंच जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड के सिस्टम को पकड़ लेते हैं। नेटल पे जाओ, नेटल का मून पकड़ो, नेटल का लगन पकड़ो। शोभिता जी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो जरा, आपके सारे पॉइंट बाहर आ जाएंगे आज इस वाले पार्ट पे। इसमें सबसे पहले ना लगन को पकड़ो। लगन क्या कहता है? लगन लॉर्ड कौन है? जुपिटर सर, जुपिटर। वीनस है, वीनस। पूर्व भाद्रा नहीं है सर? कंडीशन वीनस की माड़ी है, सोशल देखो ना, सर्कल में सब दिक्कत है इसको। जुपिटर ना हुआ? नहीं पूर्व भाद्रपद है ज्ञान सर। जुपिटर लगन देखो पूर्व भाद्रपद है और वो है, और वो बैठा कहाँ पे है? पूर्व भाद्रपद जुपिटर, नेटल का जुपिटर जाओ आप, नेटल का जुपिटर देखो कि नेटल का जुपिटर कहाँ पे है। ये है सैटर्न के साथ उत्तराषाढ़ा में। तीसरी ठीक वाला। है जी, सैटर्न के साथ उत्तराषाढ़ा में। सैटर्न की स्पीड है 5 और जुपिटर की स्पीड है 12। ठीक है, माइनस की है नहीं है तो नॉर्मल वेद मारेंगे। ना जुपिटर 14 को क्रॉस कर रहा है